आप कदम नहीं उठाएं क्या? सबसे पहला सवाल मेरा असलम कुरैशी साहब से, थोक प्याज व्यापारी हैं दिल्ली में, इनसे। असलम कुरैशी साहब, आपको क्या लगता है कि प्याज की कीमतें जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली जा रही हैं, 80 रुपए प्रति किलो प्याज अब हो गई है और भी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, इसकी मूल वजह आपको क्या लगती है? मूल वजह कुछ नहीं है, सिर्फ मौसम की मार है। जो पिछली बार बेवक्त बरसात ज्यादा हो गई, जो फसलें प्याज देती वो मारी जा चुकी थी। स्टॉक है जो काम आ रहा है, जो मार्केट में है आ चुका, और जल्दी नई फसलें आ जाएंगी, रेट डाउन हो जाएगा। इसमें कोई लेकिन असलम कुरैशी साहब, जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक प्याज का जो उत्पादन है खराब मौसम की वजह से या जो बेमौसम बारिश हुई उसकी वजह से सिर्फ 5% कम हुआ है। सिर्फ 5% प्याज का उत्पादन कम हुआ है और उससे इतनी त्राही त्राही तो नहीं मचती। कोई और वजह भी रही होगी? नहीं, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ मौसम की ही वजह है। जमाखोरी की जो बात की जा रही है, जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो होर्डर्स हैं, वो जो जिनको रोका नहीं जा रहा है, वो आपके पास क्या जानकारी है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जो आपको प्याज बेचते हैं किसान या दूसरे व्यापारी, क्या कहते हैं आपको? देखिए, ज्यादा ये स्टोर तो करा नहीं जाता ये आइटम। ये तो मार्केट में जितना बरसात में हर साल तेजी होता है, थोड़ा रेट बढ़ जाता है इसका, इसमें चिंता की बात नहीं है। नहीं, लेकिन इस बार तो मतलब अप्रत्याशित है ये 80 रुपए प्रति किलो। ऐसा पिछले साल तो नहीं था, और केवल 5% उत्पादन कम हुआ है खराब मौसम की वजह से। उत्पादन ज्यादा घटा है, बाकी मार्केटों में जो रेट मिल रहा है इसका 80 रुपए किलो नहीं है, 50 रुपए किलो हमारी मार्केटों में, इससे 50 से नीचे मिल रहा है। 50 रुपए तो सरकार बेच रही है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है वो जगह जगह बेचेगी 50 रुपए किलो। चुनावी साल है और प्याज पहले भी खून के आंसू रुला चुका है सरकारों को। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। आप ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि इसके लिए जमाखोरी या होर्डिंग जो है वो जिम्मेदार है, आप केवल मौसम को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं लखनऊ, पटना से हमारे साथ दिव्या जुड़ी हुई है, लखनऊ से विजय मिश्रा है और मुंबई से राजेश हैं। सबसे पहले दिव्या के पास चलते हैं पटना में। दिव्या, पटना में प्याज के दाम की क्या सूरत हाल है और वहां आपके पास क्या फीडबैक है कि क्यों इस तरह से स्काई रॉकेट कर रहे हैं, इस कदर बढ़ रहे हैं प्याज के दाम? देखिए शीतल, अभी जो हालात है खासतौर पे प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज काटते वक्त आंसू निकलते हुए, लेकिन इस वक्त लोगों के प्याज खरीदते वक्त आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो दाम है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी 60 रुपए प्रति किलो जो प्याज है वो पटना के बाजारों में बिक रहा है। ये थोक मंडी है पटना की, यहाँ पे जो प्याज की कीमतें हैं वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों की मुश्किलें भी साथ में बढ़ रही है। कई पटना की जनता भी हमारे साथ है शीतल, सीधे उन्हीं से ही जानते हैं कि इस प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने इनका बजट किस तरीके से बिगाड़ रखा है और कितनी मुश्किलों में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये बताइए, प्याज की कीमतें जो बढ़ रही है, आपने कुछ सब्जियां भी खरीदी है लेकिन इसमें इन थैलों में प्याज नजर है, इसलिए कि इतना महंगाई बढ़ गया है, प्याज का रेट इतना बढ़ गया है कि हम लोग खरीदने में सक्षम नहीं है। आज जो प्याज के चलते किचन का जो बजट है वो बहुत गड़बड़ा गया है। जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, प्याज कैसे खाएंगे? खाने में उनको और सब सामान खरीदने में तो पसीना छूट रहा है। प्याज का इतना जो महंगाई बढ़ गया है, इसके चलते और मुश्किल बढ़ गई है, इसलिए हम लोग प्याज खरीदना छोड़ दिए हैं। और ये सब बिचौलिए का काम है। सरकार मतलब कि मस्त है और गरीब पस्त है। सरकार मस्त है, गरीब पस्त है। गृहिणी भी हमारे साथ है पटना की, क्योंकि जो किचन की जिम्मेवारी होती है वो गृहिणी पे ही होती है। और प्याज के दाम जो बढ़े हैं तो कटौतियां कितनी करनी पड़ रही है? प्याज के दाम हाई हो रहे हैं लगातार, कितनी मुश्किल आ रही है किचन संभालने में? हाँ, हम लोग तो प्याज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी, और वैसे भी सावन है तो प्याज नहीं के बराबर खा रहे हैं, तो मतलब उतना ज्यादा ये राहत है कि सावन है, लेकिन जो महंगाई है उस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, ये घट नहीं रही है, तो आम जनता के लिए ये बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है। जहाँ लोग आलू प्याज, गरीब लोग आलू प्याज सब्जी जिनके लिए मुसीबत नहीं है, उनके लिए तो और भुखमरी जैसा हालत हो गया है, तो उन लोग के लिए तो और मुश्किल की घड़ी है। आप बताइए, प्याज की जो कीमतें हैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है काला ये जो है ना बीच के जो बिचौलिया है, इनका ही ये है जिम्मेवारी है, बनता है कि इसको सही वही कर सकते हैं, नहीं तो आदमी जो है बिया प्याज खाना ही छोड़ देगा। इस महंगाई देखिए, एक तो बढ़ती हुई महंगाई है, उसमें हर साल कुछ न कुछ चीज का ऐसा हो जाता है कि समझ लीजिए कि हर चीज में किसी न किसी रूप में दाम बढ़ना है, चाहे हल्दी हो,
चाहे प्याज हो, चाहे अभी प्याज आपको पूरी तरह रुला रहा है। हाँ, एकदम प्याज का ऐसा है कि प्याज आदमी खाना ही छोड़ दिया। बिल्कुल प्याज से मैं देखता है लोग आगे बढ़ जाता है 70 यानी प्याज देख कर लोग आगे बढ़ जाते हैं। यूँ समझिए कि बस खुशबू से काम चला रहे हैं और जो किचन है वो खाली हो गया है प्याज के बिना। मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ रही हैं और दाम जो है वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये कहा जाता था कि गरीब की डाइट जो है वो एक सूखी रोटी और प्याज हुआ करती थी, ये कहावत होती है, लेकिन प्याज अब सब्जी के थैले से गायब हो गया है। इस कदर बुरी हालत है प्याज के दाम की। आप हमारे साथ बनी रहिए, बाकी संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और असलम कुरैशी साहब से भी बात करेंगे। बिचौलियों की बात की, पटना से जो दिव्या के साथ शख्स मौजूद थे उन्होंने, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता नवीन की रिपोर्ट कि चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में प्याज के दाम की क्या हालत है। लाल प्याज के गुस्से ने जहां एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी, अब इसके गुस्से का डर शीला सरकार को भी सताने लगा है, जिसको देखते हुए शीला सरकार की तरफ से तो प्याज के दामों को कम करने के लिए और लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध करवाने के लिए एक मुहिम तैयार की गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो प्याज अभी भी लोगों को वैसे ही रुला रहा है। चंडीगढ़ में सेक्टर 26 की मंडी की बात करें तो 60 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर प्याज बिक रहा है और वहीं लोगों के घर तक 70 रुपए तक प्याज पहुँच रहा है और लोगों का गुस्सा जो प्याज के प्रति सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में साफ देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रदीप शर्मा के साथ नवीन सेठी, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में 60 से 70 रुपए प्रति किलो के दाम पर प्याज बिक रहा है और कमोबेश यही हालत पूरे देश में है, दिल्ली में भी। और अब दिल्ली सरकार ने तो एक तरह से घोषणा की है, चुनावी साल है, कुछ ही समय में चुनाव है, तो ये कह दिया है कि हम स्पेशल ठेले लगाएंगे और 50 रुपए प्रति किलो प्याज बेचेंगे। आज से ये शुरुआत होनी है। असलम कुरैशी साहब, पटना में जब हम अपनी संवाददाता से बात कर रहे थे दिव्या से, उनके साथ एक शख्स थे, उन्होंने कहा कि जितने भी लोग थे तमाम मार्केट में, उनका ये मानना था कि ये सब जमाखोरी की वजह से हो रहा है और बिचौलिए जो है उनकी इसमें बहुत भारी भूमिका है, उन्हीं का हाथ है। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है हमारे, वो भी ये मानते हैं कि स्टॉक की जमाखोरी जो है वो एक बड़ी वजह हो सकती है प्याज की कीमतें बढ़ने से। ये सरकार ही मानती है, आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। बाजार कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन जमाखोरी इसमें नहीं है। हर देश में, हर पूरे इलाके में तो महंगाई है, कहाँ से जमाखोरी होती है? नहीं, लेकिन ये तो अप्रत्याशित है। आप बाकी जनरल महंगाई से आप इस प्याज की कीमत को कैसे जोड़ सकते हैं? सिर्फ पैदावार की कमी के कारण ये सब है, बाकी कुछ नहीं है। ना तो स्टॉक है, न ये स्टॉक करा जाता है। ये अच्छा, मैं आपको आप कह रहे थे कि वो 5% का आंकड़ा जो है वो सही नहीं है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, जो कि बोर्ड सरकारी संस्था है, उसका ये आंकड़ा है, वो ये कहती है कि 5% केवल प्याज का प्रोड्यूस जो है, उत्पादन जो है, वो पिछले मौसम की खराबी की वजह से कम हुआ है। 5%। आपके मुताबिक कितना कम हुआ है? बहुत कम है। जो एमपी से प्याज आती थी ना, वो 25% भी नहीं आ रही है मंडी के अंदर। यानी सरकारी आंकड़े जो है गलत हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। नहीं, वो खुद वहां से बॉर्डरों पे से उनको देखे, फिर पूरा माल मार्केट में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। वो ये आपने बहुत अहम बात कही कि 25% जो है एमपी से जो प्रोड्यूस आता था, उत्पादन आता था प्याज का, वो कम है। तो ये 25% गया कहाँ? ये जाता वहीं पे जहाँ लोकल थोड़ी थोड़ी दूरी पे उन लोगों को भी वो प्रोवाइड करते हैं। नहीं, तो ये जमा होता होगा ना? नहीं, ये होल्ड होता होगा। ये जहाँ पैदा होती है ना, वहाँ पे एक टीन शेड बना के होते हैं बड़े बड़े, जो उसको बरसात से बचा के रख सकते हैं। अब बरसात से जितना बचा सकते हैं वो बचाते हैं, बाकी खराब हो जाता है। कुछ नजदीक की मंडियों में रेट अच्छा। तो आप ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि इसमें जमाखोरी की कोई भूमिका है? चलिए, खैर, आपके पास फिर आएंगे। चलते हैं अपने दूसरे संवाददाता के पास। लखनऊ से हमारे साथ विजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विजय, लखनऊ में प्याज की दाम को लेकर क्या हालात हैं और राज्य सरकार, यूपी की अखिलेश सरकार वैसे भी तरह तरह की प्रॉब्लम से घिरी हुई है, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। इस मसले को लेकर जनता किस तरह से घेर रही है सरकार को और क्या राज्य सरकार ने कोई कदम उठाने की कोशिश की है? दिल्ली में शीला दीक्षित ने कहा है कि 50 रुपए प्रति किलो वो प्याज जो है वो बेचे जाएंगे दिल्ली में। नहीं शीतल, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा भी राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई योजना तो अभी तक नहीं आई है। और अगर प्याज के दामों की हम बात करें तो लगातार प्याज के दाम अभी भी यहाँ पे उठे हुए हैं। 50 से 60 रुपए किलो यहाँ मंडी में बिक रहा है। और अगर हम लोगों से यहाँ बातचीत करें तो वो उनसे आप खुद सुनिए कि वो प्याज के दामों को लेकर क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समय अगर प्याज की हम बात करें तो आप प्याज को लेकर के क्या कह रहे हैं इस समय, अगर मैं बात करूं उनके दामों की? और भैया, रेट तो बहुत लंबे चौड़े उछल रहे हैं।
10 से 50 पर पहुंच गया, कभी 60 हो जा रहा है, कभी 70 हो जा रहा है। कोई निर्धारित नहीं है क्या रेट हो जाएगा मंडी का, कोई निश्चित नहीं है। आप इस समय प्याज खरीद रहे हैं कि नहीं? हम तो अभी बहुत मुश्किल में खरीदना चाह रहे हैं। कैसे खरीदे, इतना महंगाई है, कैसे खरीद पाएंगे इतना उछाल? कैसे खरीद पाएंगे? इनका कहना है कि मैं कैसे खरीदूं प्याज को। हमारे साथ और भी काफी लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि क्या इनके किचन में प्याज पहुंच पा रहा है कि नहीं। क्या अब इस समय भैया जहाँ 1 किलो की खपत थी वहाँ अब आधे किलो पौवा में काम चल रहा है। आधे किलो और पौवा, मतलब कि सिर्फ जहां पे 1 किलो ये यूज करते थे वहां सिर्फ आधे किलो में ही बात इनकी बन रही है या उससे भी कम खरीद रहे हैं। जी हमारे साथ एक लोग और हैं, मैं इनसे भी बात कराऊंगा आपकी। क्या चल रहा है इस समय अगर प्याज की हम बात करें तो? प्याज का भाव पिछले 1 महीने में 10 रुपए से लेकर के 70-80 रुपए किलो तक चढ़ गया है। और ये हमारी विडंबना है कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं और खाने पीने की चीजों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई भाव नहीं है, निर्धारित भाव नहीं है। जमाखोरी करने वाले लोग जब चाहते हैं स्टॉक भर लेते हैं।